वालों का एडमिशन अभी हुआ है 23 सेशन का। अब एडमिशन हुआ है इस वक्त। आपको हर एक काम कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। आप पास भी हो जाएंगे ना तो एक साल घूमते रहेंगे अपने मार्कशीट के लिए, रिजल्ट के लिए, प्रोविजनल के लिए, और दौड़ते दौड़ते सारी उम्र बीत जाएगी, आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। देश का राजा ही मूर्ख हो तो वहाँ के प्रजा के बारे में आप क्या बोलिएगा। यहाँ के जो राजा ही है वही मतलब घोर जातिवादी है। जब पानी पीने का जहाँ व्यवस्था ना हो, जहाँ बैठने का व्यवस्था ना हो, जहाँ संख्या स्टूडेंट का है उसके अनुपात में बेंच ना हो, जहाँ छात्रों के लिए लाइब्रेरी ना हो, जहाँ छात्राओं के लिए कॉमन रूम। यहाँ से सारे विद्यार्थी पलायन कर गए, दूसरे विश्वविद्यालय में चले गए। नीतीश की सरकार है, बिहार में बहार है, लेकिन बिहार में कितनी बहार है, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, वो सीधे हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जेपी यूनिवर्सिटी में है। ये जेपी यूनिवर्सिटी अक्सर चर्चा में रहता है क्योंकि यही जेपी यूनिवर्सिटी है जहां पर 2 साल पहले मनीष कश्यप आए थे और यहाँ के प्रशासन के द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई थी। यहाँ पे कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। जेपी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो कैसी स्थिति है जेपी? बहुत ही बेकार चल रही है आज के डेट में देखा जाए तो। जेपी यूनिवर्सिटी बहुत ही पिछड़ा यूनिवर्सिटी हो चुका है। यहाँ पे ना ही सही से रिजल्ट दिया जाता है, ना ही सही से पढ़ाई की जाती है। सही से रिजल्ट नहीं मिलता है मतलब? नहीं, एक्चुअली जैसे पेपर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग दिया ही नहीं जाता है। जो नॉर्मल रहता है वो लोगों को निकाल दिया जाता है, जो अच्छे से पढ़ाई करके पेपर रहता है वो लोगों को फंसा दिया जाता है। यहाँ का रेगुलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है देखने से। कब से चल रही है स्थिति और जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? कंट्रोलर है, वीसी है, रजिस्ट्रार है। और सिचुएशन हमको लग रहा है ऐसे हम लोग 10 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं, 2016 से ही गड़बड़ चल रही है ये। और भी मेरे साथ यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं। हम जेपी यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं। अक्सर ये जेपी यूनिवर्सिटी चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में मनीष कश्यप भी आए थे 2 साल पहले। क्या मतलब कैसी स्थिति है? क्या सत्र देर से चलता है यहाँ पे? सत्र तो देर से चलता है, प्लस रिजल्ट में भी इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप लिख के आइए तब भी आपको प्रमोटेड कर देते हैं लोग। यहाँ पे रीचेक का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे रीचेक के लिए मेरे पेपर में हम लिख के आए तो रीचेक के लिए आप देखिए लिखे हैं कि नहीं, तब भी ये लोग फिर से दोबारा आप एग्जाम दीजिए, उसके लिए इंतजार कीजिए। यहाँ हम लोग कोई भी सेशन का 22-24 के हम लोग हैं और अभी 25 चल रहा है। बताइए एक कोई भी ग्रेजुएशन या कौन से सत्र के हैं आप? 22-24 के हैं। 22-24। तो अभी तक जो रिजल्ट है वो नहीं, अभी तो थर्ड सेमेस्टर का हम लोग एग्जाम ही दे रहे हैं। अच्छा, ये विश्वविद्यालय है, इससे संबंधित भी तमाम कॉलेजेस चलते होंगे, तो पढ़ाई होता है कि नहीं? क्लासेस चलती हैं कि नहीं जेपी यूनिवर्सिटी? क्लासेस नहीं चलती है। क्लासेस नहीं चलती? नहीं, तो फिर एडमिशन लेने का कोई मतलब है इस यूनिवर्सिटी? नहीं एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं। हम लोग का नजदीक है इसलिए हम लोग को लेना पड़ता है। छात्राएं यहाँ पे बता रही हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी में जो है सत्र है वो नहीं चलता है, सत्र भी देरी से चलता है, कक्षाएं संचालित नहीं होती। आप जो सत्र के बातें पूछ रहे हैं, 22-24 सेशन चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि 2025 चल रहा है। 2025 में 2022-24 जब एग्जाम लिया जा रहा है तो फिर अब सत्र के बाद पूछने का ऑप्शन ही नहीं पता है। इसके बारे में तो हमारे कंट्रोलर महोदय ही बता पाएंगे अच्छे से कि 2022-24 की परीक्षा 2025 में क्यों ले रहे हैं। और ये विद्यार्थियों से पूछना चाहते हैं कि सत्र भी देरी से चल रहा है, कक्षाएं भी सही से संचालित नहीं हो रही हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का क्या औचित्य बनता है? विद्यार्थियों की ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है? मजबूरी बन जाती है कि हमारे आसपास में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको हम लोग अपने नामांकन लेकर पढ़ाई को पूरा कर सकें। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुली हुई है उसके नामांकन शुल्क इतना ना ज्यादा है जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इस वजह से हम इस यूनिवर्सिटी में नामांकन लेते हैं, लेकिन लेने के वक्त ही हम समझ जाते हैं कि अब लेकर हम तो फंस गए हैं। मजबूरी है कि आर्थिक स्थिति हम लोग को सही नहीं। जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी फंस गए? जी, ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि फंस गए हैं। बिकॉज आप जैसे इन्होंने बोला कि 22-24 के एग्जाम अभी 2025 में दे रहे हैं। खुद मैं भी अभी इसी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर है मेरा। तो मेरे को 1 साल पहले, अगर मैं 1 साल पहले और अच्छे जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी मुझे, बट अभी वो अपॉर्चुनिटीज के लिए मुझे और 1 साल वेट करना पड़ेगा। मेरा लाइफ का जो 1 साल चला गया वो कहाँ से आएगा, कब आएगा वापस, ये कहाँ से मिलेगा, आप खुद बताइए। अभी हम जेपी यूनिवर्सिटी के इस बिल्डिंग के सामने ही खड़े हैं। यहाँ पे परीक्षाएं चल रही हैं। बिना पढ़े जो विद्यार्थी हैं परीक्षा कैसे दे रहे हैं? हाँ, जो तो वही बता सकते हैं जो बिना पढ़े आए हैं। जो है हमारे पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, बट हमारे पास नोट्स हम अपने जहाँ से यूट्यूब से ये सबसे पढ़ाई कर खुद से सेल्फ स्टडीज। जेपी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं सैलरी क्या झक मारने के लिए ले रहे हैं? तो आप बोल सकते हो ऐसा कुछ। अभी हाल ही में जो बीसी जो हैं इस विश्वविद्यालय के वो चेंज हुए हैं, उनका जो कार्यकाल की बात करें कैसी स्थिति बन रही है? क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पे, चूंकि जब से ये विश्वविद्यालय बना है तब से धांधली, सही से कक्षाएं संचालित नहीं होती, ऐसे तमाम आरोप लगते रहते हैं, सत्र देरी से चलता है। अभी की क्या स्थिति? देखिए, कहने का मतलब है ना कि जो अभी न्यू वीसी आए हुए हैं उनका कार्यकाल अभी बेहतर है, क्योंकि हम लोग का
22-24 का सत्र का भी एग्जाम चल रहा है, वो भी 3rd सेमेस्टर, इसको एग्जाम कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जबकि उन्होंने इस सत्र को कहा भी है कि जनवरी तक क्लियर कर देंगे। देखिए आगे क्या होता है। और क्या कह सकते हैं, एग्जाम तो समझ रहे हैं, बिना पढ़े लिखे दे रहे हैं लोग, लेकिन देखिए अपने लेकिन जब ऐसे बिना पढ़े लिखे, जब बिहार के जो युवा हैं, बिहार के विद्यार्थी बिना पढ़े लिखे जब पेपर देंगे तो बिहार का भविष्य किधर जा रहा है? अब देखिए बिहार का भविष्य तो अंधकार की ओर जा ही रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना लेट चल रहा है, इस पे तो सरकार को और यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। कोई भी हम लोग आवाज उठा सकते हैं। बहुत सारा छात्र संघ का चुनाव भी नहीं होता है। हम लोग का कोई माई बाप नहीं है यहाँ, किसी का आवाज उठाने वाला कोई माई बाप नहीं, कोई माई बाप नहीं है। इसका सरासर यहाँ का VC और यहाँ के एक रजिस्ट्रार हैं, उन सभी का दोष है। कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है। हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का ही दोष है, उनका भी कुछ गलती नहीं है। वो भी बेचारे आते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन यहाँ का सिस्टम ही वैसा ही है कि वो भी क्या कर सकते हैं। उनका और भी हम तमाम विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। अभी की जो हमारे VC हैं इस विश्वविद्यालय के, कोई वाजपेयी, पूरा नाम क्या है उनका? धर्मेंद्र कुमार वाजपेयी। उन पे जातिगत भेदभाव के आरोप लगते रहते हैं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 110% जातिगत वाला जो एलिगेशन उन पे लगा हुआ है बिल्कुल सही लगा। अभी आप कौन सा कोर्स यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं? मेरा पीजी चल रहा है। पीजी चल रहा है। अच्छा। विद्यार्थी बता रहे हैं कि यहाँ पे कक्षाएं सही से संचालित नहीं होती हैं। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में है कि कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि लोग आ नहीं पा रहे क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम हो रहा है, तुरंत रिजल्ट आ रहा है और फिर रिजल्ट ये आज की स्थिति नहीं है, पहले से ऐसे तमाम जो है आरोप लगते रहे। हाँ, तो वैसे दिक्कत है ना। अभी तुरंत एडमिशन हुआ, 23 वालों का एडमिशन अभी हुआ है, 23 सेशन का अब एडमिशन हुआ है इस वक्त, हुआ और एडमिशन के 1 महीने बाद उनका बहुत लेट है। 22-24 सेक्शन बहुत लेट है, उसको कंप्लीट नहीं करा गया। अच्छा, तमाम सरकारी जो पेपर हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें भी उम्र की बाध्यता रहती है, लेकिन जब सेशन ही लेट चलेगा, जब रिजल्ट ही लेट मिलेगा, तो कैसे विद्यार्थी कैसे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे? वो तो सरकार से पूछना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से पूछना पड़ेगा। जी, यहाँ तो हमने बहुत सारे छात्र आंदोलन किए हैं। यहाँ पे अभी भी कम से कम 2 या 3 हजार लड़कों का रिजल्ट पेंडिंग है। हमने 1800 लड़कों का सुधरवाया है और आज भी यहाँ सांसद विधायक की पर भी आती है तो किसी पेंडिंग सुधरता है। हमारे यहाँ सैकड़ों कॉल आते हैं डेली के मेरा रिजल्ट सुधरवा दीजिए। यहाँ पे यहाँ की हालात ऐसी है, रिजल्ट में भी गड़बड़ी देखने को मिली। जिसका फर्स्ट ईयर क्लियर हो, सेकंड क्लियर हो, उसका रिजल्ट फंसा हुआ है। अभी समझिए मेरे पास डेली सैकड़ों कॉल आती है। हमने कम से कम 100 बार आंदोलन किया होगा यहाँ लड़कों को सुधरवाने के लिए। आप भी अभी भी देखेंगे तो सैकड़ों कॉल मेरे पास आते हैं। अभी यहाँ से सिगरीवाल का भी कॉल आता है कि सुधरवाने के लिए, मंटू सिंह का भी कॉल आता है कि मतलब एक मार्कशीट के लिए समझिए बड़े बड़े सांसद का आता है। जेपी यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर सर हैं, क्या सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पैसा क्या फ्री में ले रहे हैं? आप अगर आप सर की बात आप कौन से कोर्स के विद्यार्थी हैं? मैं पीजी सेमेस्टर 3 की एग्जाम दे रही हूँ। अभी आपने जो बताया है, जो सर आए हैं वाजपेयी सर, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि हमारा सेशन अब जाके सुधर गया। उनकी वजह से हम लोग खुद पर्सनली उनसे बात करने गए थे तो उन्होंने बोला कि देखिए जो त्रुटियां हुई उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा और बोला कि आगे से जितनी भी सुधार होंगी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। और उन्हीं की वजह से ये जो 3rd सेमेस्टर है ये हम एग्जाम दे पा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। विद्यार्थी बता रहे हैं कि कक्षाएं सही से संचालित नहीं होती। ये तो विद्यार्थी, देखिए कुछ तो गलतियां विद्यार्थियों की भी आपको माननी पड़ेगी। जहाँ सिस्टम में गलतियां है वहाँ विद्यार्थियों में गलती है। हम ये नहीं कह सकते कि आई एम परफेक्ट एंड विद्यार्थियों की क्या गलती है? विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जब प्रोफेसर उपलब्ध नहीं रहेंगे, कक्षाएं में जब प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो क्या विद्यार्थी स्व अध्ययन करेंगे? जब स्व अध्ययन ही करना होता तो वो घर बैठ के पढ़ जी, लेते। आपकी बात सही है। स्व अध्ययन की जहाँ तक बात है कि हम अपना सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, आप यहाँ आइए और देखिए क्या यहाँ प्रोफेसर मौजूद नहीं है। मैं खुद यहाँ क्लास की हूँ तब जाके एग्जाम दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको बस रिजल्ट चाहिए, डिग्री चाहिए, तो उसके लिए आप कहीं भी रह सकते, कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। तमाम विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि एक तो सत्र भी देरी से यहाँ पे है मेरी और साथ ही साथ कक्षाएं भी हाँ, संचालित नहीं। नहीं कक्षाएं स्वचालित है, आप जाके क्लास में देख सकते कक्षाएं चल रही हैं, हैं। बिल्कुल चल रही है और मैं खुद उसकी एग्जाम कक्षाएं चलती हैं। कक्षा में कोई समस्या नहीं, जो भी समस्या है वो प्रशासनिक समस्या है। कक्षाएं प्रतिदिन होती हैं, मतलब प्रतिदिन अपने विभाग में सभी शिक्षक मौजूद होते हैं। मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ। समस्या ये है कि जैसे आपने रिजल्ट एग्जाम दे दिया, एग्जाम जो है 6 महीने से पहले ले लिएगा, कई बार एक साथ 2 महीने में एक एग्जाम ले लिएगा। जैसे अभी 23-25 सेशन है, एडमिशन हुआ और 15-20 दिन के अंदर में उसका एडमिशन हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर 22-24 का एग्जाम हुआ और फर्स्ट सेमेस्टर के मार्कशीट में ही पूरा गलती दे दिया गया, उसमें सेकंड सेमेस्टर के आधार पर रिजल्ट बना दिया गया। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ, हर एग्जामिनेशन के 2 से 3 महीने अधिकांश लग गया समय, तब वो रिजल्ट आ रहा है। दिक्कत पढ़ाई में नहीं है। एक तो पहली समस्या है कि बच्चे आते नहीं है पढ़ने, शिक्षक हैं, बेहतरीन शिक्षक हैं, अलग अलग बेहतरीन विश्वविद्यालयों से पढ़ के आए हैं शिक्षक, है ना। समस्या यहाँ पे है जो
प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ पे भ्रष्टाचार लिप्त। क्या विद्यार्थियों की तरफ से प्रशासन को, बीसी सर को कोई आवेदन पत्र दिया गया कि ऐसे व्यवस्था को सुधार? पैसा दिया जाता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार लिप्त है। आपको हर एक काम कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। आप पास भी हो जाएंगे ना तो 1 साल घूमते रहेंगे अपने मार्कशीट के लिए, रिजल्ट के लिए, प्रोविजनल के लिए, और दौड़ते दौड़ते सारी उम्र बीत जाएगी, आपको तब तक नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा भी तो उसमें भी कई सारी त्रुटियां मिलेंगी। लेकिन जब ऐसी स्थिति यहाँ पे बन रही है तो विद्यार्थियों की ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है कि वो जेपी यूनिवर्सिटी में? पूरी ये है कि 3 जिला के लिए एक विश्वविद्यालय है, सिवान, गोपालगंज और छपरा। छपरा तो नजदीक है तो इसलिए बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ पटना चले जाते हैं, लेकिन सिवान और गोपालगंज के बच्चों को दूर पड़ता है। और आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ती है कि अगर सस्ता जहाँ हमको पढ़ रहा है तो वहाँ पढ़ना है, नहीं तो अगर जो बच्चे सक्षम हो तो दिल्ली पढ़ रहे हैं, बीएचयू में पढ़ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं। तो जो सक्षम है तो वो तो रुकता नहीं है, बिहार में कोई रुकता ही नहीं है। बिहार का तो टॉप आपका कहीं जाने वाला पटना विश्वविद्यालय भी आज NIRF के कहीं रैंकिंग में नहीं आता है। पटना विश्वविद्यालय के हालात भी जर्जर है, अभी न्यूज पिंच ने उसको कवर किया था। हॉस्टल की वहाँ पे स्थिति बदतर है, पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो भी सही से नहीं। वहाँ तो बम धमाके भी होते हैं। वहाँ तो स्थिति ये है कि बच्चे बम बनाते हैं और बम मार देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो प्रशासनिक स्तर, अगर आपका सही समय पर परीक्षा नहीं होगा, सही समय पर रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको मानसिक प्रताड़ित किया जाएगा। यहाँ के तो जो परीक्षा नियंत्रक है वो तो गालियों से बात करते हैं, मेरे पास कई उसके प्रूफ हैं। तो समस्या ये है कि आप परीक्षा नियंत्रक अभी मौजूद होंगे, अभी तो ये नहीं बता सकते। इस विश्वविद्यालय की समस्या है कि आप जब जाएंगे तो VC उपलब्ध मिलेंगे ही नहीं। VC अपने विश्वविद्यालय के हमारा ट्रैफिक वजह से 2 घंटा लेट हुआ, 1.5 घंटा से तो मैं पे आए CC 12 के लिए, तो हमको वंचित कर दिया गया था। BC सर थे यहाँ पे जो कंट्रोलर थे, बोले थे रिक्वेस्ट हम किए तो बोले थे इसको निकाल, पेपर नहीं दिया। बहन नहीं देने दी। अच्छा, विद्यार्थियों को देरी हो जाने पे पेपर नहीं दिया जा रहा है और जो सत्र में देरी हो रही है उसका जवाबदेही कौन? कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। आपको सत्र लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी। अभी हाल में देखा आपने कि बिहार सरकार में बहुत सारी वैकेंसी आई, प्रोविजनल निकालने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। आज तक 19-22 सेशन जो ग्रेजुएशन का हम लोग करके आए हैं, आज तक उसका मार्कशीट नहीं मिला है, फाइनल का डिग्री नहीं मिला है। आप सोचिए, और डिग्री के लिए हम लोग से 500-500 रुपया फाइनल में ले लिया गया था, लेकिन अब फिर से 500 रुपया लेने की बात कही गई है। ये कहीं शुल्क में निर्धारित है या फिर अतिरिक्त घूस के तौर पे लिया जा रहा है, क्या है? निर्धारित थी कि 500 रुपया आप एट ए टाइम एग्जाम के समय दे दीजिए और आपको फ्री में जो है मार्कशीट मिल जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब फिर से 500 रुपये का चालान कटा के आवेदन दीजिए तब आपको मिलेगा। लेकिन वो भी अभी मौखिक तौर पे कहा जा रहा है या फिर लिखित तौर पे? मौखिक। और इनके पास अभी भी व्यवस्था नहीं है कि जो 19-22 सेशन वाले विद्यार्थी हैं उनको विदिन 1 महीने के अंदर, हर एक विश्वविद्यालय में भारत के 1 महीना का नियम होता है, और 1 महीने के अंदर में भी आपको डिग्री नहीं मिलेगा। हमारे पास खुद 19-22 सेशन का अभी तक डिग्री नहीं है, जबकि रिजल्ट सिर्फ है कि हमने उस परीक्षा को पास कर लिया। 19-22 सेशन का अब तक डिग्री नहीं मिला? नहीं मिला है, प्रोविजनल तक नहीं मिला है ना। यहाँ तो मार हो गया था ना। अभी जो ADO की भर्ती थी बिहार की, बिहार परिचारी कर्मचारी की जितने भी बहालियाँ थे, सब में बिहार सरकार ने अनिवार्य किया था प्रोविजनल डिग्री के लिए। और प्रोविजनल डिग्री यहाँ पे तो 1 दिन में सुबह से रात तक मशीन लगा करके दिया गया था। तो कुछ समय पहले की ही बात है कि पटना की सड़कों पर जो तमाम विद्यार्थी थे पुलिस की लाठियों से मार खा रहे थे, और अभी भी हम जेपी यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं जहाँ पर जो विद्यार्थी है बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सत्र है वो देरी से चलता है। 19-22 सेशन का जो मार्कशीट है अभी तक विद्यार्थियों को नहीं मिला है। ऐसे में जब ये विद्यार्थी किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका जो कैरियर है उसमें तो देरी होगी ना। उनका जो साल है वो कहीं ना कहीं 1-2 साल के लिए डिले जा रहा है। तमाम जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी उम्र की बाध्यता होती है। लेकिन जब ऐसे में बिहार में नीतीश की सरकार है, लोग कह रहे हैं कि बहार है, लेकिन जब ऐसा बहार रहेगा बिहार में तो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था है, इस पर तमाम सवाल खड़े करते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बिहार के भविष्य का ऋण कहा जाता है, वही हमें बिहार में बदहाल देखने को मिल रहा है। जेपी यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं सामने, आप देख पा रहे हैं कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज ब्लॉक है। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट जो है संचालित होते हैं और ये जेपी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं, कैसी बदहाल जो तस्वीरें हैं, वो कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, हमारे माध्यम से। और भी यहाँ की अंदर की जो स्थिति है, जो बदहाल तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिशें करेंगे। तमाम जो यहाँ पे कैसी स्थिति है, यहाँ पे जो है 2 डिपार्टमेंट संचालित होते हैं। ये कोई डिपार्टमेंट कम कबाड़खाना हमको ज्यादा दिख रहा है। और इसकी जो एक्चुअल तस्वीरें हैं, जो समस्याएं हैं, कैसे यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, और यहाँ की जो देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉशरूम है यहाँ पे, और वॉशरूम की क्या स्थिति है, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है। लेकिन तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा कि आरओ तो लगा हुआ है लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है। बच्चों को पानी पीना होगा तो इससे पानी नहीं आएगा।
तो फिर सवाल उठता है विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यवस्था पे, सवाल उठता है विश्वविद्यालय के बीसी महोदय पे कि क्या वो कुर्सी पे झक मारने के लिए बैठे हैं, क्या सिर्फ मुफ्त का जो है तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन तमाम जो समस्याएं हैं विद्यार्थियों की, चाहे वो पानी पीने की हो, चाहे वॉशरूम की समस्याएं हो, चाहे टूटे बेंच हो, क्या इन समस्याओं को बीसी सर नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? ये जो समस्याएं हैं सिर्फ 1, 2 या 3 साल से नहीं है, लगभग छात्र यहाँ पे बता रहे थे कि 15-20 साल से ये समस्याएं हैं। आरओ की समस्या आपने देख ली कि यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, चाहे हाथ धोना हो, टोटी तो लगे हुए हैं लेकिन टोटी से पानी नहीं आता है। और वॉशरूम की क्या यहाँ पे स्थिति है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। वॉशरूम के अंदर की ये वॉशरूम है, यहाँ पे तमाम जो है बेसिन लगे हुए हैं लेकिन किसी में भी आपको पानी नहीं आएगा। ये टूट जो स्थिति है, कैसे यहाँ पे जितने भी हैं सब टूटे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। ये जेपी यूनिवर्सिटी का ये सिचुएशन है। साफ सफाई भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे साफ सफाई होता है। ऐसी स्थिति में हाथ धोने के लिए यहाँ पे पानी नहीं है, विद्यार्थियों के पीने के लिए पानी नहीं है। कुछ लोगों से हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम रजनीकांत सिंह हुआ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ पे ऐसी स्थिति हमको देखने को मिल रही है, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कबाड़खाना ज्यादा लग रहा है। तो बीसी सर क्या कर रहे हैं और यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं पानी कहाँ से पीते? देखिए, हम लोग कई बार प्रयास किए थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैं कई बार प्रयास हम लोग किए हैं यहाँ की व्यवस्था सुधरे। कई बार हम लोग लिखित भी दिए हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कि यहाँ पीने का कूलिंग वाटर जो वाला आरओ होता है वो लगे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कभी मतलब कोई इसका मतलब महत्व नहीं दिया, ना सुना। लेकिन हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के पीने के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो शिक्षक हैं वो शेयरिंग करके और आरओ का पानी मंगाते हैं, तो वही बच्चे यहाँ मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीते हैं। टीचर्स खुद से कलेक्ट करके, फंडिंग कलेक्ट करके तब पानी मंगाते हैं? हाँ, पानी मंगाते हैं, तब हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट पीते हैं। लेकिन खास बात होता है कि जब पॉलिटिकल साइंस भी है यहाँ बगल में, उनके स्टूडेंट को दिक्कत होता होगा, उस डिपार्टमेंट में आता ही नहीं पता है मुझे। लेकिन और भी जगह जाइएगा तो दिक्कत है। प्रशासनिक भवन में, ये तो क्लासरूम है, प्रशासनिक भवन में जाइएगा तो प्रशासनिक भवन में भी आरओ की व्यवस्था नहीं है। आपको प्रशासनिक भवन में भी अगर पानी पीना होगा तो प्रशासनिक भवन के सामने तमाम निकलते हैं, क्या ये बीसी सर के जेब में चले जाते हैं, प्रशासन जो है उनके जेब में चला जाता है? देखिए, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो कुलपति महोदय हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन है वो छात्रों के मूलभूत सुविधा पे गंभीर नहीं है। उनका जो एजेंडा है कि मैं ये बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, इतने करोड़ रुपया। बिल्डिंग बन कहाँ रही है? ये तो किसी कबाड़खाने जैसा लग रहा है। नहीं, बगल में जो बिल्डिंगें बन रही हैं या कई अभी नई भूमि पूजन हुआ है, तो अगर आप जाइएगा उनसे पूछिएगा तो आपको बोलेंगे, ये बताएंगे। जैसे कई लोगों को वो बताते हैं कि मेरे आने के बाद भूमि पूजन हुआ, कई बिल्डिंगें का मैंने नींव रखवाया, अभी बगल में बिल्डिंग बन रही है या इतने फंड आ रहे हैं। वो सब ठीक है, अच्छा बात है, बन रहा है, संवर रहा है, ये अच्छा बात है। लेकिन छात्र मूलभूत सुविधा के लिए अगर भटके, और ऐसे में जब छात्र 1-1 रुपया पेमेंट करते हो, यहाँ हम पैसे देते हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, तो जब हम देते हैं पैसा तो उस सुविधा को भी अगर हम प्राप्त ना करें तो ये दुर्भाग्य है। और कुलपति महोदय को सोचना चाहिए कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय को संवारे और कम से कम जेपी के नाम का लाज रखें। जेपी के नाम का लाज नहीं रखा जा रहा है। कुछ विद्यार्थी हमें ये बता रहे थे कि सत्र तो देरी से चलते ही हैं, यहाँ पे पढ़ाई की भी वही व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ पानी पीने की क्या व्यवस्था है वो स्पष्ट रूप से देख ही पा रहे हैं। तो क्या विद्यार्थियों की तरफ से प्रशासन को, बीसी सर को किसी प्रकार की शिकायत अब तक नहीं की गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं की गई है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये छपरा या जेपीयू का पेज देखिएगा तो उसमें लगातार तौर पे देखिएगा कि धरना प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद की तरफ से किया गया है, मांग को जोरदार तरीके से रखा गया है। उसी का नतीजा है कि थोड़ा बहुत ये ठीक दिख रहा है, नहीं तो इससे भी इसकी स्थिति गड़बड़ थी, इससे भी बदतर। हाँ, और प्लेग्राउंड अभी बगल में एक ट्रैक बना हुआ है, सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है, तो अभी मतलब अच्छा हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये, वो तो सिर्फ दौड़ने के लिए है, हम बता रहे हैं। अभी इंडोर खेलने के लिए भी बना हुआ है। अभी मैंने फुटबॉल ग्राउंड देखा, वहाँ पे नेट ही गायब है। तो बच्चों को अगर फुटबॉल खेलना होगा, ऐसे तमाम जब उनको खेल खेलना होगा, अभी जब पानी पीने का जहाँ व्यवस्था ना हो,
जहाँ बैठने का व्यवस्था ना हो, जहाँ संख्या स्टूडेंट का है उसके अनुपात में बेंच ना हो, जहाँ छात्रों के लिए लाइब्रेरी ना हो, जहाँ छात्राओं के लिए कॉमन रूम ना हो। लाइब्रेरी है कि नहीं विश्वविद्यालय? लाइब्रेरी है लेकिन वो अपडेट नहीं है। जहाँ पुस्तकें अवेलेबल हैं कि नहीं? पुस्तकें हैं लेकिन जब आप 2000 सन से पहले के खरीदी हुई पुस्तकें हैं, जहां आज शिक्षा कहां से कहां चला गया। जब एआई के ज़माने में हम बैठ रहे हैं, उसके बाद भी अगर 2000 सन के पुराने किताब रखे हुए हैं तो वो अच्छे हैं, रेयर बुक हो सकते हैं, शोधार्थियों के या विद्यार्थियों के काम में आ सकते हैं। लेकिन क्या जयपुर विश्वविद्यालय को 20 साल 25 साल में ये ध्यान नहीं आया कि किताबें और खरीदनी चाहिए, सोशल साइंस या साइंस के लिए और से व्यवस्था करनी चाहिए, ई लाइब्रेरी करना चाहिए। तो जहाँ आप प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं, जहाँ पीने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ मेडिकल सुविधा नहीं है, ये आप यहाँ आए हुए हैं, कहीं भी फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलेगा आपको। आप प्रशासनिक भवन में चले जाइएगा, एक फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलेगा आपको। तो जहाँ ये मूलभूत सुविधा नहीं है, छात्राओं के लिए बैठने का कॉमन रूम नहीं है, न्यूज़पेपर की व्यवस्था नहीं है, ये तो मतलब एकदम मूलभूत सुविधा है। इतनी छोटी सुविधाएं जब विश्वविद्यालय उपलब्ध छात्रों को नहीं करा पा रहा है, तो वहाँ प्लेग्राउंड की बात हम करें, बड़े बिल्डिंगों की बात करें, तो हम ये हिचक जाते हैं ये बड़े बातों करने में, क्योंकि जब हमें मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल पा रही है, जब छात्रों को मार्कशीट समय से नहीं मिल पा रहा है, परीक्षा समय पे नहीं हो पा रही है, परीक्षा हो रही है तो समय के अवधि के अंदर ही उनका परिणाम नहीं निकल पा रहा है। जब ऐसे व्यवस्था है तो वहाँ बड़े प्लेग्राउंड की अपेक्षा करना कहीं ना कहीं मतलब हमारे अपेक्षाओं पर वो मतलब पूर्ण नहीं होने वाला है। वो तो बीसी सर ना हमारी अपेक्षाओं पे खड़े नहीं हो रहे हैं, विद्यार्थियों की अपेक्षाओं पे। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जब हमारी अपेक्षा है कम से कम मूलभूत सुविधा की, वो जब पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन या कुलपति महोदय नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी अगर अपेक्षा करना बड़े प्लेग्राउंड की, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। हम तब करते कम से कम मूलभूत सुविधा छात्रों का होता, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था होती, यहाँ लाइब्रेरी अच्छी होती, लाइब्रेरी में बैठने का अच्छा व्यवस्था होता। बगल में लाइब्रेरी है, आपको हम दिखा देंगे वहाँ चल के, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या छात्र कहाँ पढ़ेंगे? बुक ले जाने की व्यवस्था घर पे नहीं है, ठीक है, ले जाने की बुक व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ कम से कम पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ हजारों संख्या में छात्र आते हैं और पढ़ते हैं, यहाँ कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं, छोटा मोटा खेल करने वाले की भी व्यवस्था नहीं है। ये मूलतः सरकार के मतलब यहाँ इलेक्शन कमीशन का काम ज़्यादा होता है, फिर से भर्ती की काम ज़्यादा होता है, लेकिन छात्रों से जुड़ा हुआ काम और एक्टिविटी कम होता है। ये भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही थी, लेकिन जब विद्यार्थियों को खेलने जैसी मूलभूत जो सुविधाएं जब वही नहीं दी जाएंगी, तो फिर कैसे जो है तमाम जो सेना की भर्ती है, फिर ऐसे में विद्यार्थी कैसे सम्मिलित हो? भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्लेग्राउंड, ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है जिसमें अभी पानी भरा हुआ है, इस प्लेग्राउंड को जिला प्रशासन तुरंत ले लेता है भर्ती कराने के लिए। अभी जस्ट में होमगार्ड का भर्ती हुआ है यहाँ, इसके पहले तुरंत ले लेता है इलेक्शन कमीशन, उनकी तमाम गाड़ियाँ लग जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जिला प्रशासन के अधिक यूज में ही एक ग्राउंड आता है, विश्वविद्यालय के उपयोग में बहुत कम आता है। विश्वविद्यालय के उपयोग में ये आता ही नहीं है। ये जितने आप खाली ग्राउंड देख रहे हैं, ये जिला प्रशासन इसका उपयोग अधिक करता है। तो ये छात्रों के लिए है और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए है। विश्वविद्यालय के छात्र इसके लिए पैसा देते हैं, ना कि किसी के पॉकेट से काम होता है। तो वो सुविधा छात्रों को देना चाहिए, और ये तो मूलभूत सुविधा है, और इसकी मांग विद्यार्थी परिषद और तमाम छात्र संगठन यहाँ करते हैं। विद्यार्थी परिषद पुरजोर तरीका से करता है, और इसके लिए हम लोग अनशन पर तक बैठे हुए थे कई मांगों को लेकर, लेकिन हमारी मांग मूलभूत सुविधा तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि वो वही नहीं होता है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी तो नहीं मिल पा रही। ये डिपार्टमेंट आज से 2 साल पहले राजेंद्र कॉलेज के बिल्डिंग में शिफ्ट था। विश्वविद्यालय कैंपस ये है, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट था ये डिपार्टमेंट, ये सोशल साइंस कैंपस कहीं और, डिपार्टमेंट कहीं। हाँ, 5 किलोमीटर दूर राजेंद्र कॉलेज के पास शिफ्ट था। तो हमारा मांग हुआ कि नहीं, पूरे कैंपस को एक जगह स्थायी किया जाए, तब वहाँ से ये शिफ्ट आनन फानन में किया गया है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है जिसको आप देख रहे हैं खंडहर टाइप का, इसमें किया गया है। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, और ऐसे में जब जेपी यूनिवर्सिटी का ये हाल है,
ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि बाहर जो है दूर दूर तक खेत का मैदान फैला हुआ है। ये कोई डिपार्टमेंट नहीं लग रहा है, ये जैसे कोई कबाड़खाना लग रहा है। यहाँ पे विद्यार्थियों को पीने के लिए पानी की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। वॉशरूम में जो टोटी लगे हुए हैं वहां से पानी नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में इस विद्यालय में सत्र भी देरी से चलते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये सिर्फ बिहार की जेपी यूनिवर्सिटी का ये हाल नहीं है, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय की हम बात करें, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऐसी समस्याएं हर विश्वविद्यालय में हमको देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जेपी यूनिवर्सिटी में है। हमने यहाँ पे कोशिश की कि जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनसे बातचीत करने की। जब मैंने एग्जाम कंट्रोलर के पास गया तो सर ने बताया कि बीसी सर से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी प्रकार की मीडिया संस्थान में बाइट देने के लिए। हमने बीसी सर के कैबिन के बाहर यहाँ पे आया, लेकिन बीसी सर इस वक्त विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई होगी तो वो किसके पास जाएंगे। छात्र ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे सेशन डिले चलता है, पढ़ाई ठीक से नहीं चलती है, और विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, कहीं पीने की जो पर्याप्त सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में शिकायत लेके कोई जाए किसके पास, बीसी सर के पास, या फिर सेशन डिले चलता है तो एग्जाम कंट्रोलर के पास। एग्जाम कंट्रोलर के पास हम गए भी थे, लेकिन उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया। और इसी के संबंध में हम बीसी सर के कैबिन के बाहर जो है हम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें मना किया जा रहा है कि आप उधर नहीं जा सकते। और इस वक्त बीसी सर जो है विश्वविद्यालय में मौजूद भी नहीं है। तो हम आखिर अपनी समस्याओं को, विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर जाए किसके पास। ऐसे में जेपी यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक व्यवस्था पर तमाम गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिहार के शिक्षा प्रणाली पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि विद्यार्थियों को अगर असुविधा हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो अपनी कठिनाइयों को लेकर वो किसके पास जाए। एग्जाम कंट्रोलर के पास जब वो कंप्लेन लेके जाएंगे तो उनको भी दुत्कार के भगा दिया जाएगा। बीसी के पास जाएंगे तो बीसी सर मौजूद ही नहीं रहेंगे विश्वविद्यालय में। ये जेपी यूनिवर्सिटी का ही प्रशासनिक भवन है, और यहाँ पे सामने आप लोग देख पा रहे हैं जयप्रकाश नारायण का यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। लेकिन जयप्रकाश नारायण का जैसा किरदार है वैसा विश्वविद्यालय के अधिकारियों का, पदाधिकारियों का किरदार बिल्कुल अलग है। अभी हम एग्जाम कंट्रोलर के पास गए थे, जब हमने नम्रतापूर्वक बहुत ही पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम बाइट चाहेंगे आपका, क्योंकि जो छात्र हैं तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जेपी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जो बीसी सर हैं वो तो कभी रहते ही नहीं है विश्वविद्यालय में। तो जब छात्रों को कठिनाइयाँ होती हैं, परेशानी आती हैं, तो किसके पास जाते हैं? देखिए, हमारे जो यहाँ के कुलपति हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के, उनको लगभग यहाँ पे आए हुए लगभग 2 साल पूर्णे जा रहा है। मतलब विगत आने वाले जनवरी माह में उनका 2 साल कार्यकाल का पूर्ण हो जाएगा। और ये जब से आए हैं तब से ये हमेशा हवाई जहाज पे रहते हैं। हवाई जहाज में रहते हैं? हवाई जहाज में ही रहते हैं। मतलब तो विश्वविद्यालय के कुलपति झक मारने के लिए बने हैं? विश्वविद्यालय के ये कुलपति ऐसा कोई महीना छोड़ दीजिए, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिसमें पूरा डे ये वर्किंग आवर में यहाँ उपलब्ध हो। कभी नहीं। 12 बजे आना है, 2-3 बजे उठ के चले जाना है, कभी वो भी नहीं आना है। मतलब सप्ताह में 1-2 दिन आ गए तो ज्यादा से ज्यादा मतलब काफी है यहाँ के लिए। अभी हम एग्जाम कंट्रोलर के पास गए थे तो उनका जो शब्दों का चयन था वो ऐसा था कि जो विद्यार्थी कह रहा है कि परीक्षा में विलंब होता है, सत्र में विलंब होता है, उसको बुलाओ, मैं मुंह फोड़ दूंगा। अब देखिए, जिस देश का राजा ही मूर्ख हो तो वहाँ के प्रजा के बारे में आप क्या बोलिएगा। यहाँ के जो राजा ही है वही मतलब घोर जातिवादी। मैं जानना चाहता हूँ क्या अन्य विद्यार्थियों के साथ जब विद्यार्थी एग्जाम कंट्रोलर के पास जाते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा? ये तो आप स्वयं जाके वहाँ पे देख के और सुन के आए हैं, तो इसीलिए उस पर ज्यादा विश्लेषण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वो स्वयं देखे हैं। यहाँ के जो कुलपति हैं वो मान लीजिए यहाँ के वो एक राजा हैं इस विश्वविद्यालय के, जो मन करेगा। जब वो खुद यहाँ स्वयं नहीं उपलब्ध नहीं रहते हैं तो यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं तो उनके बारे में सब अपने मन मौजी टाइम से आना जाना जो काम। उनके कैबिन के बाहर समय सारणी लगा हुआ है कि बीसी से मिलने का समय ये है। तो मैं जानना चाहता हूँ वो विश्वविद्यालय में मौजूद भी रहते हैं कभी? वो उपलब्ध रहेंगे तब ना कोई जाके मिलेगा, वो तो रहते ही नहीं है। वो बस टाइम टेबल, देखिए यहाँ पे जो भी काम होता है वो बस कागज पे निकला और प्रेस में दिलाया, फिर वैसे ही पेंडिंग का पेंडिंग रह गया। यहाँ पे मेन देखिए, ये विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय किस लिए? विद्यार्थियों के लिए है। जब यहाँ पे विद्यार्थी ही नहीं रहेगा तो इन लोग का 3 लाख 4 लाख पगार है। इन लोग को पगार आखिर सरकार देता किस लिए है? इन लोग को सब चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ऐसा है विद्यार्थियों का, आज एडमिशन आप लीजिए, आज आप अगर एडमिशन लिए तो कल आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, परसों एग्जाम होगा। परसों एग्जाम होगा, आज एडमिशन, कल परीक्षा फॉर्म, परसों एग्जाम। एकदम यही यहाँ का शेड्यूल हो गया है। माननीय कुलपति महोदय जब से आए हैं
और तो और छोड़िए, यहाँ पे परीक्षा होती है तो परीक्षा में जब तक आप रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं ले सकते हैं। पर यहाँ के माननीय कुलपति ने पता नहीं कहाँ से नियम कानून अपने लाया, जहाँ के होंगे पता नहीं वहाँ पे होता होगा कि नहीं होता होगा, वहीं से होता होगा तभी वो यहाँ पे लागू किए। यहाँ पे लागू ये किए कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, अब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है तो रिजल्ट नहीं देना है, वो शपथ पत्र एक हैप्पीडेविट नहीं, वो हैप्पीडेविट का बात मत कीजिए, शपथ पत्र, मतलब हम अपना शपथ पत्र एक निकाल दिए, उसी पे लिख देना है और लिख के फॉर्म भर देना है। फिर सेकेंड ईयर का परीक्षा दिए। अब फर्स्ट ईयर में हम फेल किए कि पास किए कि प्रमोट किए उससे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड ईयर का परीक्षा दीजिए और फिर सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तब तक तुरंत थर्ड ईयर तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ एक तरह से कहें जुआ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया गया। यहाँ से सारे विद्यार्थी पलायन कर गए, दूसरे विश्वविद्यालय में चले गए। यहाँ का ग्राफ है कि यहाँ पे एडमिशन अप्लाई होता था 1 लाख 1.5 लाख होता था, आज के डेट में यहाँ सिर्फ बच्चियाँ रह गई हैं पढ़ने के लिए। यहाँ से जो भी बच्चे हैं जो सक्षम है, जो साफा पूरा असक्षम है, मतलब पूरा मतलब घर की स्थिति सही नहीं है, वही इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या बच्चियाँ वो पढ़ रही हैं जिनके माता पिता बाहर भेजने में असक्षम है, वही जाके दूसरे विश्वविद्यालय में। बीसी साहब जो हैं फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, पंडित हैं, तो ऐसे भी आरोप विद्यार्थी लगा रहे हैं कि नहीं है, ये सच बात है कि स्टाफ से लेके सभी तक ऊपर से नीचे तक आप उनके स्वजाति हैं, आपके लिए वो कोई भी कुकर्म कर देंगे आपके लिए। लेकिन जो दलित जाति का होगा, जो ओबीसी का होगा, वैसे विद्यार्थी उनके देखिए, हम लोग ने अब एक मुहिम चलाया था कि हम लोग भी अब उनके जात में परिवर्तन हो जाते हैं कि कम से कम यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य संवार दीजिए, यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य संवार दीजिए, हम आप ही के जात में आ जाते हैं। मतलब इतने घोर जातिवाद कुलपति हैं, ऐसा जातिवादी कुलपति इस विश्वविद्यालय में आज तक नहीं आया था। आप जातिवाद कीजिए, सही है, बहुत अच्छी बात है, जातिवाद कीजिए, किस लिए? विद्यार्थियों के लिए तो जातिवाद मत कीजिए। विद्यार्थियों से कैसी जातिवादी है आपकी? यहाँ तक कि तो विद्यार्थियों को भी नहीं छोड़े हैं, जातिवाद एकदम चरम पे है विश्वविद्यालय में, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये जाति है कि जाति ही नहीं। विश्वविद्यालय का नाम जेपी यूनिवर्सिटी है और उसी जेपी यूनिवर्सिटी में जो है ये शिक्षण संस्थान है, और ऐसे शिक्षण संस्थान में यहाँ के बीसी के द्वारा जातिगत भेदभाव किए जा रहे हैं। जो छात्र दलित कास्ट से आता है, जो छात्र ओबीसी कैटेगरी से आता है, तो ऐसे छात्रों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उनकी सुविधाएं हैं, उनकी पास कोई कठिनाइयां आ रही हैं, कोई असुविधा हो रही है, तो उनको भला कौन सुनेगा? क्योंकि विश्वविद्यालय में बीसी साहब तो मौजूद रह ही नहीं रहे हैं, उनके कैबिन के बाहर ताला लगा हुआ है, एग्जाम कंट्रोलर के पास जाने पे वो अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ऐसे ही वो तमाम अन्य विद्यार्थियों के साथ भी प्रयोग कर रहा होगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति रहेगी तो बिहार भला कब बदलेगा? इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये जेपी यूनिवर्सिटी का ही कुलपति आवास है, लेकिन जब आप विजुअल्स में देखेंगे तो कुलपति आवास पे पेंट कर दिया गया है, और इसके पीछे की वजह ये है कि जो कुलपति महोदय हैं, अर्थात जेपी यूनिवर्सिटी जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के जो कुलपति महोदय हैं, वे इस कुलपति आवास में न रहकर बाहर किराए के मकान में रहते हैं, और उसका भुगतान भी विश्वविद्यालय प्रशासन करता है। विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुलपति महोदय के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, लेकिन कुलपति आवास छोड़कर वो विश्वविद्यालय के बाहर किराए के मकान पर रहते हैं। जेपी यूनिवर्सिटी में जहां जहां आप लोग देखेंगे दूर दूर तक मैदान फैला हुआ है, लेकिन स्थिति इतनी बदतर है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कक्षाएं संचालित करने के लिए कमरे उपलब्ध नहीं है। ऐसे तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन में डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर खुले में जो है कक्षाएं संचालित हो रही हैं, डेस्क टूटे हुए हैं, पानी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शौचालय सही तरीके से नहीं है, और ये पीछे आप लोग जो देख पा रहे हैं ये अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है। स्थिति ये आ पड़ी है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इस गेस्ट हाउस के अंदर कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही हैं, क्योंकि कैंपस तो बहुत बड़ा है, लेकिन कक्षाएं संचालित करने के लिए कोई ऐसे विभाग यहाँ पे नहीं है, कोई एक प्रॉपर जो होता है नियमित विभाग का निर्माण नहीं किया गया है जहाँ पर विद्यार्थियों की कक्षाएं संचालित की जा सके, जिसका नतीजा ये है कि अतिथि गृह के अंदर जो है, गेस्ट हाउस के अंदर जो है कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही हैं। एग्जाम कंट्रोलर का कहना ये था कि जो छात्र ऐसा बोल रहा है उसका बुलाओ, हम उसका मुंह फोड़ देंगे। एग्जाम कंट्रोलर के मुंह से ऐसे अशोभनीय बातों का कहना उचित है? उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार का बाइट जो है किसी भी प्रकार के मीडिया संस्थान में नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है, हमें बीसी साहब से परमिशन लेना पड़ेगा।
हम इसी के संबंध में बीसी के कैबिन के बाहर गए तो वहां पर जो गार्ड था उसने हमारे साथ बदसलूकी की। वहां पे हमको वीडियो रिकॉर्ड करने से पूर्णतः मना किया कि नहीं आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, धक्का मुक्की करने की कोशिश की। तो ये प्रशासनिक भवन मेरे पीछे है और इस वक्त हम जेपी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यवस्था पर, विश्वविद्यालय के बीसी सर पर, विश्वविद्यालय के एग्जाम कंट्रोलर पर, कि जब विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि जो छात्र है तमाम आरोप लगा रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से, अपने रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा भी पा रहा हूं कि कैसे जो है तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐसे है जहाँ पर पानी पीने की सुविधाएं नहीं है, लेकिन समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। एग्जाम कंट्रोलर कह रहे हैं कि उस बच्चे को बुलाओ जो कह रहा है सेशन डिले चल रहा है, उसका हम मुंह फोड़ देंगे। बीसी के कैबिन के बाहर हम जा रहे हैं तो वहां पे बैठा जो गार्ड है हमसे धक्का मुक्की कर रहा है। तो आखिर में हम अपनी समस्याओं को लेके, विद्यार्थियों की समस्याओं को लेके जाए किसके पास? बिहार में नीतीश का सरकार है, लोग कह रहे हैं बाहर है, लेकिन ऐसा बाहर भला किसको चाहिए जहां पे छपरा के जो विद्यार्थी हैं वो मजबूर हैं जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अन्य कोई विश्वविद्यालय नहीं है, अन्य कोई संस्थान नहीं है जहां पर वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी तमाम जो खबरें हैं, लेटेस्ट अपडेट है, ऐसी तमाम जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो जेपी यूनिवर्सिटी हो या फिर बिहार के किसी भी जिले का भ्रष्टाचार है, वो बतंगड़ न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे रवि के साथ मैं आयुष, बतंगड़ न्यूज। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।